नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। गंगा, गंडक, कोसी और बागमती नदियों में उफान के कारण दरभंगा, समस्तीपुर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण सहित 13 जिलों में बाढ़ की स्थिति बिगड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में 70% रेटिंग के साथ पहले स्थान पर। प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बनाए गए राज्य के सभी मतदान और मतगणना केंद्र तंबाकू मुक्त घोषित किए जाएंगे। और आज शिक्षक दिवस है। राज्य के 20 शिक्षकों को पटना में किया जाएगा सम्मानित। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। साथ ही कोविड से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और मार्गदर्शन के लिए लोग राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार सरकार के हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब समाचार विस्तार से। गंगा, गंडक, कोसी और बागमती नदियों में उफान के कारण दरभंगा, समस्तीपुर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण सहित 13 जिलों में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। प्रदेश के 13 जिलों के 15 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण सहित गंडक के किनारे बसे कई जिलों के नये क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बेतिया में गंडक के उफान के कारण नौतन प्रखंड बाढ़ की चपेट में आ गया है। मधुबनी जिले में कमला नदी के उफान के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं दरभंगा शहर के कई इलाके बागमती नदी के उफान के कारण बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर, सरायरंजन, मोरबा, मोहिउद्दीन नगर, मोहनपुर और विद्यापति नगर प्रखंडों में बागमती, नून और गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में 70 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ के कारण जिले में खेती को भारी नुकसान हुआ है। सैकड़ों एकड़ में लगी करोड़ों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। बहुत से स्थानों पर फसलें बाढ़ में बह गई है। कल्याणपुर प्रखंड के नामापुर, कनौजर, परना, बघला, खरसन, पूर्वी, जटमलपुर, तीरा और रमजान नगर सहित दर्जनों गाँव में बागमती नदी का बाढ़ का पानी फैला हुआ है। वहीं नून नदी के कारण चक सिकंदर, चक पहाड़, गुनाई बसी और हरपुर भिंडी इलाके में बाढ़ से प्रभावित है। बड़ी संख्या में लोगों ने अब भी तटबंधों और ऊंचे स्थानों पर शरण ले रखी है। आकाशवाणी समाचार के लिए समस्तीपुर से कृष्ण कुमार। समस्तीपुर रेल मंडल अंतर्गत हायाघाट थलवारा स्टेशन के बीच रेल पुल संख्या 16 पर अभी पानी का दबाव बना हुआ है, जिसके चलते दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर रेलगाड़ियों का परिचालन बंद है, जबकि कई ट्रेनों को मार्ग परिवर्तित कर चलाया जा रहा है। वैशाली जिले के सहदेई बुजुर्ग प्रखंड के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। मुजफ्फरपुर जिले के 3 प्रखंड कांटी, सरैया और सकरा बाढ़ की चपेट में हैं। इधर उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कल मुजफ्फरपुर में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को अक्टूबर महीने तक अलर्ट रहने को कहा है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। राज्य सरकार की ओर से बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत शिविर लगाए गए हैं। प्रदेश में बाढ़ के चलते हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम कल बिहार दौरे पर आएगी। आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव आरके सिंह के नेतृत्व में 6 सदस्यों की उच्च स्तरीय टीम बाढ़ से हुई क्षति का जायजा लेगी। टीम में जल आयोग के निदेशक संजीव सुमन और अधीक्षण अभियंता प्रदीप लाल भी शामिल होंगे। टीम पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा और भागलपुर सहित उत्तर बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करेगी। साथ ही इस टीम का
पटना में राज्य के मुख्य सचिव और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक का भी कार्यक्रम है। बैठक में राज्य सरकार केंद्र से मदद के लिए टीम को अपना ज्ञापन सौंपेगी, जिसमें विस्तार से हर क्षेत्र के नुकसान का ब्यौरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में पहला स्थान दिया गया है। अमेरिकी डाटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट की ओर से जारी किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार श्री मोदी को अन्य वैश्विक नेताओं की तुलना में बेहतर स्थान दिया गया। सर्वेक्षण के अनुसार केवल 3 विश्व नेताओं की स्वीकृत रेटिंग 60% से ऊपर है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ऊपर हैं। उनकी रेटिंग 70% है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे नंबर पर मैक्सिको के राष्ट्रपति 64% के साथ दूसरे और इटली के प्रधानमंत्री 63% के साथ तीसरे स्थान पर रहे हैं। यह सर्वेक्षण ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, स्पेन, ब्रिटेन और अमेरिका में सरकारी नेताओं की अनुमोदन रेटिंग का पता लगाती है। एजेंसी के अनुसार रेटिंग का निर्धारण हर देश में वयस्क नागरिकों के सर्वेक्षण के आधार पर किया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने लोगों से त्योहारों के दौरान कोविड उचित व्यवहार का पालन करने की अपील की है। एक वीडियो संदेश में डॉक्टर पवार ने कहा कि कई राज्यों में हालांकि कोरोना संक्रमण कम हुआ है, लेकिन यह महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने लोगों से लापरवाही न बरतने और भीड़-भाड़ वाली जगहों से बचने का भी आग्रह किया। डॉक्टर पवार ने उचित सामाजिक दूरी बनाए रखने, हाथ धोने तथा मास्क पहनने को भी कहा है। प्रदेश में अब तक 3,92,17,000 से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिए जा चुके हैं। इनमें से 65,64,482 लोगों को टीके की दोनों डोज दी जा चुकी है। टीकाकरण के मामले में बिहार पूरे देश में तीसरे स्थान पर है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 5,34,324 लोगों को कोविड से बचाव का टीकाकरण किया गया। इधर देश ने कोविड टीकाकरण अभियान में एक और रिकॉर्ड बनाया है। अब तक 68,28,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 11 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। इनमें पटना और सुपौल जिले में 3-3, अररिया, बेगूसराय, भोजपुर, कटिहार और किशनगंज जिलों में 1-1 मरीजों की पहचान की गई है। राज्य के 31 जिलों में एक भी संक्रमित नहीं पाया गया है। प्रदेश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या देश भर में सबसे कम हो गई है। अब राज्य में सिर्फ 65 सक्रिय मरीज हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। टोक्यो पैरालंपिक खेलों के बैडमिंटन स्पर्धा के एकल मुकाबले में बिहार के निवासी प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता है। पुरुष सिंगल्स SL3 फाइनल मुकाबले में प्रमोद भगत ने ब्रिटेन के डेनियल बेथल को हराया। वहीं एक और भारतीय खिलाड़ी मनोज सरकार ने इसी स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है। प्रमोद भगत वैशाली जिले के हाजीपुर सदर प्रखंड के रहने वाले हैं। पोलियो से ग्रसित होने के बाद भी उन्होंने खेल में कैरियर बनाकर देश का नाम रोशन किया। प्रमोद भगत ने अपनी जीत के बाद कहा कि आज उनके माता पिता का सपना पूरा हुआ है। तो मेरी जो गलतियां थी उसको मैंने लर्न किया और मैंने यहाँ एग्जीक्यूट किया। मैं पहला सेट जीतने के बावजूद 11-4 से डाउन चल रहा था, लेकिन मैंने उसको नेगेटिव में नहीं लिया और एक-एक पॉइंट पे फोकस किया और फूक के मैंने एक-एक पॉइंट लिया और फाइनली आपके पास रिजल्ट ये है। ये मेरे मम्मी और पापा जो कि आज दुनिया में नहीं है, उनका ड्रीम था कि मैं ओलंपिक में जाऊं और देश के लिए कुछ करूं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, प्रदेश के राज्यपाल फागू चौहान तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बधाई और शुभकामना देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बनाये गये सभी मतदान केंद्र और मतगणना केंद्र तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में राज्य के सभी जिलाधिकारियों को सभी बूथ और मतगणना केंद्रों को तंबाकू मुक्त घोषित करने और उनके भवनों की दीवार पर तंबाकू मुक्त क्षेत्र होने से जुड़े लेखन कराने का कार्य दिया है। इधर पंचायत चुनाव के पहले चरण को लेकर
10 जिलों के 12 प्रखंडों में अब तक 5017 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। इन नामांकन पत्रों में 2460 पुरुष जबकि 2557 महिला प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। आयोग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पहले चरण के चुनाव क्षेत्रों के लिए 75 नामांकन पत्र ऑनलाइन दाखिल किए गए हैं। गौरतलब है कि पहले चरण में रोहतास, कैमूर, गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, मुंगेर, जमुई और बांका के 12 प्रखंडों में 24 सितंबर को मतदान होना निर्धारित है। आज शिक्षक दिवस है। यह दिन शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। शिक्षक दिवस के मौके पर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। अपने संदेश में राज्यपाल ने शिक्षकों से प्रदेश के सर्वांगीण विकास और राज्य के निर्माण के लिए वर्तमान और भावी पीढ़ियों की दूरी सुनिश्चित करने की अपील की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में कहा है कि आज पूरी दुनिया कोविड-19 की वैश्विक महामारी से जूझ रही है। अधिकांश देशों में स्कूल और कॉलेज बंद हैं। ऐसे समय में शिक्षा प्रदान करने में डिजिटल तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि महामारी के कारण आए इस अचानक बदलाव के कारण डिजिटल माध्यम का उपयोग करके विद्यार्थियों से जुड़ने के लिए शिक्षकों ने कड़ी मेहनत की है। वहीं दूसरी ओर शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी आज पटना में राज्य के 20 शिक्षकों को राजकीय सम्मान से सम्मानित करेंगे। इधर शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा मंत्रालय 5 सितंबर से 17 सितंबर तक शिक्षक पर्व मनाएगा। इसका आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ओर से ITI में नामांकन के लिए आज परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा में 1 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। पूरे प्रदेश में इस परीक्षा के लिए 294 केंद्र बनाए गए हैं। इधर पारा मेडिकल और पॉलिटेक्निक में नामांकन के लिए परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई है। पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा 25 सितंबर को जबकि पारा मेडिकल की परीक्षा 26 सितंबर को आयोजित की जाएगी। सहरसा और मधेपुरा जिले के 7 शिक्षिकाओं को अनियमितता के आरोप में दरभंगा प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक ने बर्खास्त कर दिया है। पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी सदर प्रखंड के सिरसा में एक रहस्यमयी बीमारी से अब तक एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। इनमें 4 की मौत पिछले 3 दिनों के अंदर हुई है, जबकि एक की मौत 26 अगस्त को हुई थी। मधेपुरा जिले के उदा किशुनगंज के सिनवारा में शौचालय टंकी की हौज में गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि सफाई के दौरान टंकी में बिजली का करंट आने से यह दुर्घटना हुई। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने पैरालंपिक की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का ऐतिहासिक प्रदर्शन जारी, बिहार के प्रमोद ने जीता सोना। इसी खबर को दैनिक जागरण ने अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, हाजीपुर के प्रमोद भगत को स्वर्ण पदक। बालू के अवैध खनन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए दैनिक भास्कर ने लिखा है, आरा के SDPO जहां जहां गए वहां वहां खरीदे फ्लैट और जमीन। पंकज रावत के पटना समेत 3 ठिकानों पर EOU के छापे। प्रभात खबर लिखता है, पंचायत चुनाव में वार्ड सदस्य पद के लिए बढ़ा क्रेज, मुखिया से भी अधिक हो रहे हैं नामांकन। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, 39 सामान्य दवाओं की कीमतों में हुई कटौती। दैनिक आज ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना में डबल डेकर फ्लाईओवर शिलान्यास की खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, बिहार तरक्की करेगा तो देश में विकास का होगा योगदान। और अब अंत में मुख्य समाचार। गंगा, गंडक, कोसी और बागमती नदियों में उफान के कारण दरभंगा, समस्तीपुर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण सहित 13 जिलों में बाढ़ की स्थिति बिगड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में 70% रेटिंग के साथ पहले स्थान पर। प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बनाए गए राज्य के सभी मतदान और मतगणना केंद्र तंबाकू मुक्त घोषित किए जाएंगे। और आज शिक्षक दिवस है। राज्य के 20 शिक्षकों को पटना में किया जाएगा सम्मानित। इसके साथ ही
आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ।